जय गुरु जी। मुझे गुरु जी ने खुद से 2019 में जोड़ा था। मुझे मेरी मम्मा ने बताया था गुरु जी के बारे में, और मम्मा को मेरी मासी ने, यहाँ बैठी है मोना मासी, इन्होंने मम्मा को बताया था गुरु जी के बारे में। तो जब मम्मा ने मुझे बताया था तो मैंने माना नहीं। मेरे को लगा कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे बाबा हैं, तो मैं इन्हें क्यों मानूं। जो मेरा उस टाइम थॉट प्रोसेस था, मैं बहुत क्लियरली आपको वो बता रही हूँ। तो एक दिन हमने सोचा कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, तो हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाते वक्त भी मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। मैं ऐसे ही गई थी जैसे कोई पिकनिक स्पॉट हो, और मेरे मन में यही था कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं और हम किसी पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं। मैं अंदर गई तो मुझे कुछ अलग महसूस हुआ, वो मैं किसी शब्द में बयान नहीं कर सकती। फिर हमने लंगर करा। लंगर में मेरे फेवरेट राजमा चावल थे, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मैं कभी किसी के साथ एक प्लेट शेयर भी नहीं कर सकती। और उस दिन हम 4 लोग बैठ के खा रहे थे। मुझे नहीं पता सामने वाले 2 लोग कौन थे। सामने एक आंटी थी, एक अंकल थे, और मैं और मेरे पापा, हमने सबने मिलके एक प्लेट में खाया। आंटी जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में 4 लोगों की लंगर करने की व्यवस्था बहुत पहले से है। हाँ, आपको पहली बार कैसा लगा था? बहुत संगत को थोड़ा सा अटपटा लगता है, आपको कैसा लगा था कि सामने वाला कैसा है? पहले मन में आया था कि पता नहीं सामने कौन है, कैसा है, पर फिर लगा कि हम एक गुरुजी के दर, वो मैं बयान नहीं कर सकती। वो कुछ हुआ, वो कुछ अलग ही, वो आप कह लो कि वो कोई ट्रिप कह लीजिए, वो कोई अलग सी कोई ट्रिप थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो क्या हुआ। हम बाहर आए लंगर खाकर। आपको संकोच नहीं लगा था? बिल्कुल संकोच नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ। और हम बाहर आए तो मुझे बस से फोबिया है, मुझे बस से डर लगता है, और मेरे को बहुत मोशन सिकनेस भी होती है। तो मैंने मम्मा को बोला, यहाँ बस खड़ी है और मैं बस से तो नहीं जाने वाली, भले ही आप पैदल चलवा लो पूरी रोड, मैं बस से नहीं जाऊंगी। और अंकल आप मानेंगे नहीं, आप लाइन होती है ना पूरी एक, तो लाइन खत्म हो गई थी और कार्स खत्म हो गई थी, और 1 वे रोड है, तो कोई कार आने का तो वहां से ऑप्शन था नहीं, और पीछे भी कोई कार नहीं थी। बस आ गई। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मैं बस में तो नहीं जाऊंगी, भले ही मुझे पैदल चलना पड़े। और आप मानेंगे नहीं, पीछे से कहीं से एक कार आ गई, और एक सेवादार वहां खड़े थे अंकल, उन्होंने बोला, आंटी आप बस में नहीं, आपके लिए कार आई है, आप कार पे जाओगे। और मेरे तो बिल्कुल गूज़बम्स आ गए। मैंने बोला ये क्या हो गया गुरुजी। और मैंने, वो पहली बार होगा जो मैंने अपने दिल से गुरुजी को गुरुजी बोला होगा। जैसे ही हम कार पे बैठे, बैक मिरर से मुझे पूरा दरबार के दर्शन हुए, और मेरा एकदम से रोना छूट गया। मैंने कहा मम्मा मैं मान गई, ये कोई ना कोई तो है, आज से मैं इनको मान गई, मैं इनकी, ये मेरे। तब से मेरा कोई भरोसा इनसे तोड़वा नहीं पाया है। कई बार होता है मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी ये चाहिए, और मुझे कई बार वो चीज नहीं मिली है, तो मैंने वो ना मिलने पे भी शुक्राना किया कि आप, मैं बेहतर मांग रही हूँ तो आप मुझे बहुत बेहतरीन ब्लेस करोगे। और हमेशा मेरे साथ यही हुआ है, मैं कुछ मांगती भी हूँ तो मुझे उससे 1000 गुना बढ़ के मिला है। और अब मैंने मांगना ही छोड़ दिया, क्योंकि मांग के फायदा क्या है जब वो मेरे लिए बेहतरीन कर ही रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप उनसे सेल्फलेसली प्यार करें, वो आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, और उनसे कभी कुछ मांगिए ना, क्योंकि आंटी जी कहा जाता है कि आंटी जी कहा जाता है कि गुरुजी अपने स्वरूप से, अपनी संगत से बात करते हैं। आप बड़ी मंदिर गई, गुरुजी से जुड़ गई, आपने कभी गुरुजी से बात किया है? आपको? मैं उनसे रोज बात करती हूँ, मैं उनसे हर पल बात करती हूँ, मैं उनका हर पल शुक्र करती हूँ, वो मेरी हर सांस में बसते हैं। और जो भी संगत उनसे दिल से जुड़ी है, वो मेरी एक एक बात से रिलेट कर सकती है। बड़े मंदिर आपने एंट्री किया, प्रवेश किया, आपको अंदर जाके क्या क्या लगा, कैसा महसूस किया आपने? वो अलग ही वर्ल्ड है, इट्स एन हेवन ऑन अर्थ। आंटी जी, गुरुजी का शुक्राना आप हर पल करती हैं। गुरुजी आपको कभी ब्लेस किए हैं? 24 सितंबर को डॉटर्स डे था, तो घर पे शायद किसी को पता नहीं था, तो किसी ने विश भी नहीं किया था। हम रत्रा अंकल के घर पर गए, हमारे एक अंकल हैं, उनके यहाँ हर संडे सत्संग होता है, तो उस दिन उनके घर में सत्संग था। मैं गई, मैंने कहा गुरुजी आज डॉटर्स डे है, किसी ने मुझे विश नहीं कराया, और मैं बहुत गुस्सा भी थी, थोड़ा होता है ना डॉटर्स को, तो मुझे खासकर। तो मैंने गुरुजी को बोला कि डॉटर्स डे, किसी ने विश नहीं करा और कोई गिफ्ट भी नहीं मिला, तो आप ही गिफ्ट दोगे, अब आप क्या दोगे ये आप जानो, मुझे तो आपसे गिफ्ट चाहिए। रत्रा अंकल ने बोला कि बेटा दरबार सजाओ आज। तो दरबार सजाते सजाते, गुरुजी को चोला पहनाते पहनाते मेरे मन में आया कि यही तो गिफ्ट है, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। फिर ऑन 25th अगले दिन 25 तारीख को एक दूसरी आंटी के घर पे सत्संग था, उन्होंने मुझे सेवा दी थी फिर से दरबार की और प्लेलिस्ट की।
और उन आंटी के घर में सत्संग में एक आंटी आती है, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हारे घर में सत्संग कब है। मैंने कहा आंटी हमारा नया घर बन रहा है, हम वहीं डायरेक्टली सत्संग करेंगे, इधर हम सत्संग नहीं करेंगे। और वो सत्संग के दौरान ही अंकल ने हमें, रत्ना अंकल ने हमें बोला कि बेटा कल तुम्हारे घर में सत्संग है। मैंने कहा अच्छा ओके अंकल। मैंने पापा को फोन किया, पापा कल हमारे घर में सत्संग है। पापा ने कहा ठीक है। और वो सरप्राइज सत्संग हुआ है आज हमारे घर पे 26 को, ये हमारे घर में सरप्राइज सत्संग हुआ है। जी आंटी जी, गुरु जी ऐसे ही आपको ब्लेस करते रहें। हाँ और जी। आंटी जी लोग को गुरु जी ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत दा भला। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपने देखा कि गुरु जी कितने दयालु हैं। आंटी जी को बहुत भ्रम था गुरुओं के लेके, और वास्तव में अपने भारत में गुरुओं की प्रथा रही है। अलग अलग गुरु आए और अलग अलग ज्ञान दिए, और आंटी जी को गुरु जी ने ब्लेस किया, गुरु जी ने जोड़ा। आंटी जी बड़े मंदिर गई, गुरु जी ने उनको वहाँ ब्लेस किया। तो गुरु जी बहुत ही कृपालु हैं और हमेशा कल्याण करते रहते हैं। संगत जी गुरु जी से कनेक्शन बनाइए, गुरु जी में श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, गुरु जी कल्याण करेंगे।